लहसुन में यूरिया के साथ मिलाकर डालें यह खाद, फिर लहसुन का डबल उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों यह है हमारा देसी लहसुन। अगर इस लहसुन की बुआई के समय के बारे में बात करें तो मुझे इसकी बुआई का एग्जैक्ट समय तो मालूम नहीं है, लेकिन यह लहसुन इस समय पर 30-35 दिनों के आसपास का हो चुका है। अगर इस देसी लहसुन की प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो लहसुन इस समय पर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। पौधा एकदम हरा भरा और स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लहसुन का तना थोड़ा पतला है। इसके अलावा लहसुन की निचली पत्तियों और ऊपरी पत्तियों के ऊपरी सिरे पर पीलापन देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देसी लहसुन में इस प्रकार से पीलापन आना स्वाभाविक बात है। इस प्रकार से पीलापन को देखकर आपको घबराना नहीं है और आपको किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों अगर इस लहसुन में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो जब हमने इस लहसुन की बुआई की थी उस समय पर हमने इस लहसुन में NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग किया था और उसके साथ हमने दानेदार सल्फर जो कि 90% WG फॉर्म में आता है उस सल्फर का प्रयोग भी किया था। लेकिन इस लहसुन की बुआई के बाद से लेकर अब तक हमने इसमें किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि लहसुन को उगने में ही 10-15 दिनों का समय लग गया और जब लहसुन उगा तो खेत में खरपतवार भी उग गए। तो खेत में खरपतवार मौजूद थे, इसलिए हमने इस लहसुन में किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब हमने इस लहसुन की निराई गुड़ाई भी कर ली है और इस समय पर आपको लहसुन में खरपतवार नजर नहीं आ रहा होगा। तो अब इस समय पर हम लहसुन की सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई के समय पर हम 3 प्रकार के खाद डाल रहे हैं। किसान भाइयों अगर बात करें कि हम इस लहसुन में कौन कौन से खाद डाल रहे हैं तो पहला खाद हमने यूरिया लिया है। यूरिया का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करती है, जिससे पौधा तेजी से कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और उस कार्बोहाइड्रेट की वजह से लहसुन की पत्तियों में हरापन बढ़ता है और लहसुन की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। किसान भाइयों अगर हम इस समय पर यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे ये लहसुन के पौधे बहुत ही छोटे रह जाएंगे। इस लहसुन का तना बहुत ही पतला रह जाएगा और लहसुन की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आएगी और पौधा बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। इसलिए यूरिया खाद का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ डाली है श्रीराम मैक्सो ग्रेन्यूल्स। किसान भाइयों श्रीराम मैक्सो ग्रेन्यूल्स समुद्री शैवालों से बनता है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं, जड़ों का विकास करते हैं, तने को मजबूती प्रदान करते हैं, पौधे को कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा पौधे में एमिनो एसिड के ऑब्जर्वेशन की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो श्रीराम मैक्सो ग्रेन्यूल्स के कई प्रकार के फायदे हैं, इसलिए हमने श्रीराम मैक्सो ग्रेन्यूल्स का प्रयोग भी यूरिया के साथ में किया है। इसके अलावा हमने तीसरी चीज ली है माइकोराइजा। किसान भाइयों माइकोराइजा का प्रयोग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लहसुन की जड़ों के विकास के लिए माइकोराइजा सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। हालांकि माइकोराइजा कोई फर्टिलाइज़र नहीं जब बल्कि एक फंगस है, लेकिन किसान भाई इसका प्रयोग एक फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। अगर माइकोराइजा के फायदों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों मिट्टी में जहां तक लहसुन की जड़ें जा सकती हैं वहां तक के पोषक तत्वों को जड़ें एकत्रित कर लेती हैं, लेकिन मिट्टी की निचली सतह पर जहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं उस सतह के पोषक तत्वों को भी माइकोराइजा एकत्रित करके जड़ों को प्रदान करती है, जिससे लहसुन की जड़ों का विकास अच्छा होता है और लहसुन की ग्रोथ भी अच्छी होती है। किसान भाइयों प्रैक्टिकल तौर पर यह देखा गया है कि जिस खेत में माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है उस खेत में जो भी फसल लगी होती है उस फसल की जड़ें अच्छी ग्रोथ करती है। तो लहसुन की फसल के लिए तो जड़ें ही सबसे मेन रोल अदा करती हैं। तो अगर जड़ों का विकास आप अच्छा चाहते हैं तो आप अपने लहसुन में माइकोराइजा का प्रयोग जरूर करें। अब अगर इन खादों की मात्रा और प्रयोग करने के तरीकों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों हमने 1 एकड़ में 50 किलोग्राम यूरिया लिया है। इसके अलावा 6 किलोग्राम श्रीराम मैक्सो ग्रेन्यूल्स खाद लिया है और 4 किलोग्राम माइकोराइजा का प्रयोग किया है।
अगर प्रयोग करने के तरीकों के बारे में बात करें तो हमने इन तीनों खादों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद हमने खेत में एक समान छिड़काव कर दिया और अब हम ऊपर से सिंचाई कर रहे हैं जिससे इन खादों का बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपका लहसुन भी ऐसी कंडीशन में है, आपके लहसुन की फसल भी 30-40 दिनों के आसपास की है, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इन चीज़ों का रिजल्ट कैसा मिलता है इसकी अपडेट हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।